फेंकते हैं हम लोग, कोई उसका सिस्टम नहीं है। तो अब हमको ये 3 फुट चौड़ी जगह, उधर जाओ उधर 3 फुट चौड़ी जगह और लंबाई तुम्हारे जैसी जगह हो, लंबाई की कोई नाप नहीं है, 10, 15, 20 फुट की लंबाई आप ले सकते हैं, जितनी जैसी जगह वैल्यूएबल हो वैसे आप लंबाई लेंगे। तो ये बन गया। अब इसको, इसकी ऊंचाई आपको 1.5 फुट ही रखना, गहराई नहीं रखना बहुत ज़्यादा नहीं। आप निकालने में आपको सीढ़ी लगानी पड़ेगी, चढ़ने में, और ज़्यादा गहरा हो जाता है तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता, तो हमारा जो खाद्य बैक्टीरिया होना चाहिए, केचुआ है, वो पनप नहीं पाता, जी नहीं पाता बिना ऑक्सीजन। हवा का दबाव 1.5 फुट अच्छा माना है, इसीलिए इसकी चौड़ाई 3 फुट रखी गई है कि दीवार भी आप बना दोगे तो 1.5 फुट इधर से कवर करेगा, 1.5 फुट इधर से कवर करेगा, ठीक, और 1.5 फुट गहराई भी प्रेशर, इसलिए आपको ऊंचाई 1.5 फुट ही रखना है, चौड़ाई 3 फुट, ठीक। लंबाई आप स्वेच्छानुसार अपने ढंग से कर सकते हैं। अब इसमें गोबर डालना, अगर आपके पास पहले से स्टॉक है, गोबर है मान लीजिए, तो आप इसमें गोबर डाल के और अच्छे से उसको ठंडा कर देंगे। गोबर ठंडा करने का मतलब क्या है? पानी डाल के ठंडा कर देंगे, हैं? तो पानी डालने पर गोबर में एक गंध निकलती है, अमोनिया, और गोबर गर्म भी होता है जब आप उसको अंदर हाथ डालेंगे, इसमें डालेंगे तो डाल के उसको ठंडा करते हैं, यानी एक आधा फीट डाल दिए, डालने के बाद उसमें पानी डाल दें, 1 घंटा रुक गए तो मीथेन निकल जाएगी, फिर आप नया गोबर, फिर ऐसे तो 3-4 घंटे में आप एक पिच को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, पानी डाल के ठंडा करने। इसके बाद जब आपका 1-1.5 फुट भर जाए, फिर उसकी पलटाई कर दीजिए फावड़े से, फिर उसमें पानी डाल दीजिए, यानी पूरी तरह ठंडा कर देना है 48 घंटे तक। या करेंगे, पूरा भर गया, पलटाई करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर आप उसमें हाथ डालकर अंदर तक देखेंगे तो आपके हाथ में गर्मी न महसूस होगी और गंध भी निकलना बंद हो जाएगी। बंद पूरी तरह ना होगी, लेकिन बहुत नॉर्मल हो जाएगी, जो आपको महसूस है। हाँ, तब आप जान जाएंगे कि गोबर ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर जितना उसने खा लिया है, क्योंकि उसमें अब उसको भोजन नहीं बचा है, तो वो नीचे हो जाएगा और नीचे वाला। एक तो ये पलटाई से, दूसरा पलटाई करेंगे तो पूरे बेड में, पूरे गोबर में ऑक्सीजन एक बार फिर दौड़ जाएगी। तो जब ऑक्सीजन दौड़ जाएगी तो केंचुआ को मरने की चांसेस कम, गर्मी कम बढ़ेगी, ठंडा भी हो जाएगा और ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। तो केंचुआ और केंचुआ के साथ में जितना हमारे लिए सकारात्मक बैक्टीरिया है, वो सब हमारी कंपोस्ट में बढ़ जाएंगे। तो जीवामृत बता दिया गया है। जीवामृत का थोड़ा ना थोड़ा उसमें छिड़काव जरूर करेंगे। अब थोड़ा ना थोड़ा क्या है, आप अपने पिच और माल के अनुसार छिड़काव। यदि कच्चा माल 10 कुंटल है तो 1 ड्रम जीवामृत इसमें छिड़का देना। कितना? 1 ड्रम। 1 ड्रम। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3 फुट गुणे 3 फुट चौड़ा और लगभग 15 फुट लंबा। इसमें आपका माल 10 और कुंटल। कच्चा माल से क्या मतलब है? कच्चा माल गोबर, और ये गोबर वगैरह हमारे पास है। और गोबर कितने दिन पुराना होना चाहिए? 8 दिन से 2 महीने तक का गोबर इसमें यूज में बढ़िया कंपोस्ट। और एकदम ताजा गोबर हो तो? ताजे गोबर को 8 दिन तक पुराना करना है ना? 8 दिन पुराना ही गोबर लेना है। क्यों? क्योंकि ताजे गोबर के अंदर गर्मी बहुत होती है और हमें क्या करना है? गर्मी को मारना है। लेकिन कि हम ये बना क्या रहे हैं, पहले तो ये बताओ। वर्मी क्या होता है? वर्मी क्या होता है? वर्मी। अच्छा, कंपोस्ट क्या होता है? हाँ, यही दोनों चीजें गलत हो गई। वर्मी कंपोस्ट ये कहा ना, वर्मी है अंग्रेजी का शब्द और कंपोस्ट है अंग्रेजी का शब्द, ठीक है। लेकिन ये प्रचलन में आ गए हैं जैसे ट्रेन और बस की तरह। तो वर्मी का मतलब हुआ केचुआ। केचुए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्मी। लो, तुम लोगों को अंग्रेजी भी आ गई, ठीक है। और कंपोस्ट मतलब क्या हुआ? खाद। क्या मतलब? अगर मैं बोल रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट,
आपको हिंदी में बोलने को बोलूं तो क्या बोलोगे? केचुए की खाद। दैट्स इट। 3 फीट चौड़ा, लंबाई कितनी भी, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। मान लो मेरा पूरा खेत है, लंबा मैं बना सकता हूँ। गोबर 8 दिन पुराना डालना है, जो आपको गोबर को ठंडा करना है, लगातार ठंडा करते रहना है, उसके अंदर जीवामृत डालना है, उसकी निराई करती रहनी है गोबर की। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला काम शुरुआत का मेहनत का कर लिया तो बाकी का काम हमारा खाद बनने वाला बहुत आसान हो जाएगा। केचुआ भी कर और जैसे केचुआ हमारी हेल्प करेगा तो हमें केचुए की हेल्प करनी है, केचुए को खाना हमको तैयार करके देना है। दूसरा, आप लोगों ने दुर्गा जी की पूजा तो करते ही होगे, करते हो? एक दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ा होगा, उसमें एक रक्त बीज आया होगा, रक्त बीज, कि उसका एक रक्त गिरेगा और एक और दाना पैदा हो जाएगा, एक और। ऐसे केचुआ होता है। तुमने अगर इसके अंदर डाला 1 किलो केचुआ तो तुम्हारे कुछ दिन के प्रोसेस बाद वो उसी में डबल ट्रिपल और बढ़ते चले जाएंगे, जनरेशन अपनी बढ़ाता बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। ठीक। ये तो अच्छी है। अब बात ये है, थोड़ी सी गणित है। गणित ये है कि 3 फुट चौड़ा जो आपकी जगह है और 1.5 फुट ऊंची, तो ये घन फुट में भी बदल दिया जाए, लेकिन थोड़ा गणित है, ये पढ़े लिखे लोग ही जान पाएंगे। अब ये जितने फुट तुम्हारी लंबाई है, मान लीजिए 10 फुट, 10 फुट लंबा है, 3 फुट चौड़ा है, 1.5 फुट ऊंचा है, तो ये हो जाएगा 45 फुट। 45 घन फीट आपका माल होगा है, और 1 घन फीट में 12 से 14 किलो माल आता है, तो 45 घन फीट में। इस गणित से आप अपने वजन का भी आकलन कर सकते हैं कि हमने कितना गोबर इसमें डाल दिया। ये बच्चे आपके घर में ये गणित लगा लेंगे। और फिर इस 12 किलो में, 12 से 14 किलो कच्चे माल में हमको 6 से 7 किलो, 8 किलो वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है। 60% हमको वर्मी कंपोस्ट। तो हम ये भी जान जाएंगे कि हमारे पास माल कितना है और हम इतनी जगह से कितना कमा रहे हैं, आप ये भी जान जाएंगे। अगर आप ऐसे 12 पिच बना लें तो हर महीने आपका एक पिच जो है तैयार होता रहेगा, आपको डेली खाद मिलती रहेगी। इसे आप बढ़ा दीजिए। अच्छा, पशु है घर में तो वो तो गोबर नित्य दे ही रहा है, किसी के पास एक है तो है, एक बेड लगा दिया, ओके हो गया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया। जब आप 6वां बेड लगाएंगे तब तक इसमें खाद तैयार। है, इसकी आप खाद कितने दिन में तैयार हो जाती है एक बेड के बाद? हाँ, 100 दिन, 100 या 150 सीजन, जैसे सर्दी का सीजन है तो 120 दिन लग जाएगा। 100 दिन मतलब 4 महीने, 3 महीने में गर्मी के सीजन में तैयार हो जाती है ना। इस वाले सीजन में थोड़ा लेट लगेगा। तो ऐसे बन जाएगा। तो अब आपका ये जब मिल जाएगा तो इसको आप निकाल लीजिए और फिर इसी में लगा दीजिए। आप 6 बेड ही बना लेते हैं तो भी 1 साल का पूरा चक्र आपका सर, किसी के पास अगर जगह कम पड़ती है तो उसी को साइड में कर देते हैं, साइड में वहाँ से हाँ, जो अलग जमा कर रखा होता है, हाँ, उसको उससे डालते निकाल जाते लीजिए। हैं, उसके केचुए उसमें चले बस जाते बस बस वो भी हैं। अगर जगह भी कम है तो उसी में एडजस्ट हो जाता है। अच्छा सर, ये बताइए जो 3 फुट की आपने चौड़ाई बताई, क्या ये 3 फुट की चौड़ाई बाध्यकारी है? हाँ, ज्यादा नहीं कर सकते? ज्यादा नहीं। क्यों? ये हमने बताया, इनको अच्छा नहीं बना। हवा का दबाव 1.5 फुट ही माना गया है, तो 1.5 फुट इधर से और 1.5 फुट इधर से, 3 फुट पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, और ऊंचाई भी नहीं समझ में आई? कौन समझा इस बात को? कौन समझा? समझाओ जरा मुझे। सर, हवा का दबाव 1.5 फीट ही रहता है। हाँ। तो सर 3 फुट की चौड़ाई से अगर आप उसको बाउंड्री बनाएंगे उसकी साइड से दोनों से, तो वो कवर हो जाएगा। हाँ भाई, केचुआ उसके अंदर है, उसको हवा का दबाव चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने उसकी चौड़ाई कितनी ली है? 3 फुट ली है। तो 1.5 फुट का इधर गैप में हो गया, 1.5 फुट इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 3 फुट हो गया। उधर से दोनों से ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर उसको बड़ा कर देंगे तो नीचे ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, केचुआ हमारा मर जाएगा। और 3 फुट में वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की वो किसान को, काम करने वाले को दोनों तरफ से काम करने में भी आसानी होती है। हाँ, उठाना करना ये सब चीजें बहुत आसानी रहती है। मशरूम का भी जो बेड बनाया जाता है, बटन मशरूम का, वो भी 3, सवा 3, 3.5 बस इतने का ही। हाँ हाँ, अभी इसमें अभी नहीं है, अभी इसको सीख लो ना। तो अब इसमें पहला स्टेप क्या करना है? पहले गोबर ठंडा गोबर। तो आप लोग ठंडा गोबर आज डालिए, कल डालिए, नहीं आज यहाँ है हैंड पाइप में डाल दीजिए।